नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता व पूर्व विधायक संजीव सिंह ने उदय होटल में पेश वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 719 को लेकर अपनी बात रखी। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम भिंड विधायक थे तभी हमने नेशनल हाईवे को लेकर एक पत्र लिखा था। उसके बाद से आज तक कोई भी जनप्रतिनिधियों ने नेशनल हाईवे को लेकर चर्चा तक नहीं की है, जबकि भिंड की सांसद संध्या राय भाजपा से हैं और सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा एक मंत्री जो कि मेहगांव से हैं, परंतु नेशनल हाईवे को लेकर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर भिंड के जनप्रतिनिधि हमारे साथ नितिन गडकरी के पास चलें तो 4 लेन तुरंत स्वीकृत हो जाएगी और भिंड हमारा विकास की ओर अग्रसर होगा। देखिए मध्य प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आदरणीय रमेश मोदी जी और पृथ्वीराज जाटव जी ये हमारी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, शायद वो लोग आगे बढ़ें और कुछ आगे कदम बढ़ाएं। मैं बात कर रहा हूँ अपने नेशनल हाईवे, जिसको कई लोगों ने कई तरीके के नाम दिए। कोई मौत का हाईवे कहता है, कोई मौत की सौदागर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और अगर आप देख रहे होंगे तो अभी पिछले महीने भर में हमारा जो बाईपास है, जो शहर का हिस्सा है, भिंड शहर का हिस्सा है, उस पर कई दुर्घटनाएं हुई। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया। और NH जो 719 है, जो ग्वालियर इटावा वाला, उस पर भी लगातार दुर्घटनाएं हुई। 5-5, 7-7 मौतें भी इकट्ठी हुई हैं उस हाईवे पर। तो निश्चित तौर पर उसके बारे में मैं आपके सामने एक जानकारी रखना चाहता हूं, क्योंकि जानकारी के बाद आप जो तथ्य सामने रखेंगे वो निश्चित तौर पर सभी के लिए लाभदायक है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संत समाज का भी, जो लगातार लड़ रहे हैं, और जो काम नेताओं को करना चाहिए, जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो काम संत समाज कर रहा है। मैं उन समाज सेवी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो लोग जो लगातार इस विषय को जनता के सामने और सरकार के सामने उठा रहे हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे भिंड के हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी लगातार इस विषय को जनता के सामने और लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। एक धन्यवाद मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं 2018 में जब मैं विधायक बना, और ये मांग लगातार 5-6 साल 10 साल से चलती आ रही है कि इस हाईवे को चौड़ा किया जाए। 2019 में एक कलेक्टर से हमने पत्र लिखवाया MPRDC को, क्योंकि उस समय ये MPRDC का प्रस्ताव था और वो रोड भी MPRDC की। उन्होंने एक प्रस्ताव बना के भेजा। फिर 2022 में अगर आपको ध्यान हो, सिंधिया जी कार्यक्रम में आए थे और संस्कृति गार्डन में वो कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने एक मांग रखी थी उनसे। मैंने कहा था कि जो हमारा जब वो हाईवे जो 719 है पूरा जब चौड़ा होता रहेगा, लेकिन तब तक हमारा जो शहर का हिस्सा है उसको आप 4 लेन करवा दें। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम उस पर बोलकर प्रयास करेंगे, और उसका हमने प्रस्ताव भी बनवाया। आप देखेंगे महोदया के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उसमें जो मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, उनको ये पत्र भेजा गया था MPRDC के द्वारा, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उक्त बैठक में माननीय द्वारा भिंड शहरी भाग में लेन कंजेशन की समस्या के निराकरण व भिंड तथा शहरी भाग के सौंदर्यीकरण हेतु मार्ग को 4 लेन में परिवर्तन करने हेतु निर्देशित प्रसारित किए गए हैं, तथा उक्त बैठक में माननीय संजीव सिंह कुशवाहा विधायक जिला भिंड द्वारा भिंड शहरी भाग के लेन कंजेशन की समस्या के निराकरण हेतु मार्ग को 4 लेन में परिवर्तन करने हेतु निर्देश प्रेषित है। ये पूरा इसमें एस्टिमेट लगा हुआ है,
ये 35 करोड़ का प्रस्ताव है और जीएसटी मिला के वो 41 करोड़ का था। ये है 2022 का, ये उस समय हमने भिजवाया था। अब इसमें आप देखेंगे जो कॉपी है माननीय सांसद महोदय संजय राय जी को और मुझे। फिर आप देखिए ये 2026 की मैं आपको दिखा दूं, जो 2026 का है इसमें भी कॉपी जो है, क्योंकि चूंकि पत्राचार मैंने किया था और उसमें सिंधिया जी से आग्रह हमने किया था और सिंधिया जी को पत्र भी हमने लिखा था, तो सिंधिया जी ने भी पत्र लिखा उसमें। आप देखिए एक कॉपी इसमें सिंधिया जी को भी है, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है, कलेक्टर को दिया हुआ है। अब कलेक्टर भिंड उस समय तत्कालीन कलेक्टर और अभी के जो कलेक्टर हैं ये उन्होंने भी 11/2/26 किरोड़ीलाल मीणा, इन्होंने भी एक पत्र लिखा हुआ है कि इस मार्ग को चौड़ा किया जाए और इसमें भी जो रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस आप देखिए, रेफरेंस में भी मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक भी पत्र नहीं है। ये 2 तारीख 6/2/2026 का पत्र है। तो इस पर मेरे अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि ने ना तो कोई पत्र लिखा है, ना कोई चर्चा की है, ना कोई प्रयास किया है। और जब ये दोबारा से गया वो 45 करोड़ का गया था, अब जब ये गया है तो ये गया है 61 करोड़ का, 68 करोड़ का प्लस जीएसटी। ये प्लस जीएसटी मिला के हो जाएगा 91 करोड़ का ये प्रस्ताव गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सभी लोग, जितने लोग भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो, संत समाज हो, चाहे वो हमारे मीडिया के मित्र हो, ये जो सारी जानकारी है, हमें अभी सारी जानकारी पता नहीं है जो जनता के सामने नहीं है। ये बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि आप सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और मैं गडकरी जी के वो फोटो वगैरह, वो उसमें वीडियो वगैरह देखता भी रहता हूँ। अभी वो सीहोर में आए थे, आपने देखा, विदिशा में आए थे, शिवराज सिंह जी ने कार्यक्रम कराया था। तो शिवराज सिंह जी ने अपने विधायकों के, उनके विधान लोकसभा में 8 विधायक हैं, तो उन्होंने अपने विधायकों के लिए भी रेवड़ी मांगी थी। उन्होंने यही अपने शब्दों में कहा था कि भाई हमको भी रेवड़ी बांटनी है। तो गडकरी जी ने कहा भाई आपको भी हम 400 करोड़ रुपए देते हैं, इससे आप रेवड़ी बांट सकते। भाई आपके पास भी विधायक हैं, 5 विधायक हैं। परेशानी क्या है, यहाँ कोई भिंड का नेता नहीं, कोई मेहगांव का नेता है, कोई लाहौर का नेता है, कोई अटेर का नेता है, कोई भिंड का नेता है, कोई गोहद का नेता है, कोई भिंड का नेता नहीं है। तो भिंड की बात कौन रखेगा? तो भिंड की बात इसीलिए नहीं रखी जाती। मुझे विश्वास है कि अगर ये सभी नेता भाजपा के, हमारे बड़े नेता भी, राष्ट्रीय नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, 3 विधायक सांसद, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 मंत्री कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर ये सभी मिलके जाएं और गडकरी जी से अनुरोध करें, तो मैं कहता हूं कि ये तो उनके लिए रेवड़ी भी नहीं है, बतासा है। 61 करोड़ रुपए कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो तत्काल सेंक्शन कर देंगे और 3 महीने के अंदर इसका काम इसलिए प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि पीएनसी जो कंपनी है वो उसको ऑपरेट आज दिनांक तक कर रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं, जो पूरे हाईवे की बात है। हम जब एमएलए थे उस समय भी हमने ये भी प्रस्ताव बनवाए थे और हमने प्रस्ताव एक ग्रीनफील्ड हाईवे का ही बनवाया। जब इसका प्रस्ताव चल रहा था तो जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको चौड़ीकरण करने का, और उसके साथ साथ हमने 2 प्रस्ताव बनाए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 था जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से होके जाएगा, और ऑप्शन 2 का जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसी को चौड़ा करेंगे, और ऑप्शन 3 था जो अपना राइट हैंड साइड में, जो एग्जिस्टिंग हाईवे के राइट हैंड साइड से निकलेगा और वो ग्रीनफील्ड होगा। ये 2 ऑप्शन ग्रीनफील्ड के थे और एक था आपका एग्जिस्टिंग हाईवे का, जो अभी वर्तमान का हाईवे है। अब आप या जिले की बैठक हो, उसमें कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका अनुमोदन होता है,
जब हमारे जनप्रतिनिधि इसका अनुमोदन करने के लिए बैठे तो जो ऑप्शन 1 था, जो सूटेबल था और रिकमेंडेड था, और रिकमेंडेड क्यों था वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, उसको मार ही दिया। बोले नहीं, इसको नहीं बनाएंगे, हम एग्जिस्टिंग पर ही जाएंगे। अब एग्जिस्टिंग के लिए आपको प्रॉब्लम है, आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट है और बना भी नहीं पा रहे, उसके भी मैं कारण बताता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ, उसका खर्चा आ रहा है 3-4 हज़ार करोड़ रुपये, और अगर हम ग्रीनफील्ड बनाएंगे तो उसका खर्चा आएगा 1800 करोड़। भू अर्जन में ही जो हमारा वर्तमान का आयु है उसमें 1700 करोड़ रुपये भू अर्जन का खर्चा आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार का पैसा जहाँ ज़्यादा लगता है तो उस काम में देरी होती है, और भिंड को विकास की एक नई रोड मिल जाएगी, पूरे जिले को उससे लाभ होगा। भिंड की आवाम ये कह रही है जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उसको जानबूझ के ऐसा कर रही है हाईवे। अब जब आवाम कह रही है तो आवाम की भाषा आवाज़ में तो हम भी शामिल हैं, हम भी आवाम हैं।